Now students, here हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है और फिर हम उसके आगे बातचीत करेंगे। लिखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स 72% of 25 students are good in mathematics। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। और इसमें जो है तो कितने स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। कल मैं इसे करा दिया था ना। कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट समझ में आ गया था? जिनको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट समझ में आ गया था, हाँ बहुत सुंदर, अभी हैंड रेस होने शुरू हो गए। चलिए, तो ये आपका कल हो चुका है। आज हम चर्चा उसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 4 की करेंगे। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में था कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। कितने जो है मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल की जो टीम है, ठीक है, उस फुटबॉल की टीम ने जो है 10 मैचेस जीते, जितने उन्होंने से खेले। इफ द विन परसेंटेज वाज 40, ठीक है, और जीत का जो परसेंटेज है वो कितना है? 40% जो है जीत का परसेंटेज है। एंड देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे पहला नंबर 1, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कि फुटबॉल टीम जो है कुल एक्स मैच खेलती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है इसमें कितने मैच उसने जीता? तो टीम वॉन, या हमारे पास मैचेस दैट इज इक्वल टू ये है 10। उसने 10 मैचेस जो है जीते, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है हम यहाँ पे अब इसकी बातें जो कहा जा रहा है इसमें कि नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कि लिखा है कि द 1% विन परसेंट इज इक्वल टू गिवन 40%। 40% जो है वो मैच आपके जीत रहे हैं, ठीक है, वो परसेंटेज उसका 40। अब ध्यान से यहां पर लॉजिक के साथ काम करना है। इस x का 40%, इस x का 40% इज 10। 40% ऑफ x इज 10। 40% ऑफ x इज 10। इस लॉजिक के अनुसार काम करेंगे। यहां लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो किसी भी नंबर का 40% कितना है? 10 है। तो हमें जो है इसमें देखना 40% यानी परसेंटेज जब घटता है तो here 40 by 100 into this is the x is equal to 10, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास जीरो है, जीरो से हमारा कट गया और यहां से हमने जो है इसे सॉल्व किया here x इक्वल टू, तो ये 10 into 10 divided by 4। here the x is equal to 100 by 4। अब ये हमारे पास कट गया, that is equal to x equal to 25 मैचेस। तो जो है 25 मैचेस जो है 25 मैचेस यहां पर जो है उसने कुल उस फुटबॉल की टीम ने खेले। 25% मैच जो है फुटबॉल टीम ने खेले, जिसमें से उन्होंने 40% यानी 10 मैच जीते और कितना हो गया? 40%, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर x हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास टोटल जो है इस क्वेश्चन का सलूशन है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। सुप्रा के भैया का हैंड बहुत देर से रेज है। सुप्रा के सौर्य
बोलिए बेटा। शुभ्रा, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, ध्रुव चौधरी का भी जो है हैंड रेस है। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि मैं ना कल की क्लास से ज्वाइन नहीं कर पाया सर, मैं कल की क्लास सर आपने ज्वाइन नहीं किया था? आपने वीडियो तो मैंने कल क्लास की भेज रखी थी आपको। यस सर, वो मिल गई सर, उसके तो मैंने कर लिया सर। मुझे ये पूछना है कि आप ये 7.2 एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना? हाँ हाँ, ओके सर। कल के आगे कंटिन्यू में कर रहा हूं इसे, ठीक है? यस सर, कल तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं बात करता हूं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। हियर द क्वेश्चन नंबर 5, a fifth question. Here the fifth question: if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, ठीक है? चमेली एक नाम है और उसने रुपीज 600 लेफ्ट बचते हैं, 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज बचते हैं। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग? उसके पास टोटल कितना था? पहला चमेली है टोटल और हमारे पास जो है मनी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। उसके पास मान लीजिए एक्स है, इस एक्स का 75% वो खर्च किया जा रहा है, ठीक है? तो 75% खर्च किया जा रहा है, ठीक है? तो उसके पास जो है कितना बच रहा है? तो देखिए एक्स में से ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो है, तो स्पेंडिंग मनी इज इक्वल टू 75% और लेफ्ट मनी इज इक्वल टू रुपीज 600। अब ध्यान सुनना बच्चों, एक्स में से एक्स का 75% हटा दिया जाए क्योंकि वो तो खर्च हो गया, जो बचा है वो कितना है? 600 है। तो इसको हम लिखेंगे नाउ हियर एक्स उसके पास टोटल था, अब इसमें से खर्च कितना हुआ है? तो 75% ऑफ एक्स, ये जो है उसका खर्च हुआ है। टोटल कितना था? एक्स था, उसमें से एक्स का 75% खर्च हो गया, तो बचा कितना? हियर दैट इज इक्वल टू 600। उसके पास कितना बचा? 600 रुपीज बचे। फिर से सुनिएगा ध्यान से बच्चों, चमेली एक नाम है, उसके पास जो है मान लीजिए एक्स रुपीज थे, उसने अपने एक्स रुपीज का 75% खर्च कर दिया, अब उसके पास जो बचा हुआ है वो कितना है? 600 रुपीज। तो x में से उसके द्वारा x का 75% खर्च किया गया, तो कितना बचा? 600 बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हियर x माइनस 75% में 100 लिख देते हैं इंटू x इज इक्वल टू 600। ध्यान से देखना बच्चों, अब ये एलसीएम हम लेंगे तो यहां हमारे पास जो है हो जाएगा 100x माइनस 75x इक्वल टू 6। हमने एलसीएम लेकर के इसे क्या किया? सॉल्व किया। अब इसके बाद जो है यहां पर सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ बोलिए बेटा। सर ऐसा होगा क्या, अगर जैसे 600 बचा हुआ है तो 25% इक्वल टू 600 होता है, तो ये भी कर सकते हैं 600। 25। अब वही है कि 25 आएगा यहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना। नो सर, 100 वो में नहीं से बोल रहा हूँ 75 जब माइनस करूंगा तो 25% आएगा, तो सर, वो आपने नहीं ये बोल सारा रहा हूँ काम मोरली कर लिया। सर मैं बोल रहा हूँ कि 25% इक्वल टू 600 होता है, तो 4 इंटू 600 कर सकते हैं ना? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बेटा, वही मैं भी यही करूंगा। यहां देखिए ये है 25x बाई 100 इज इक्वल टू 600। जो आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो यही 4 है। x इक्वल टू 600 इंटू 4 एंड x इक्वल टू 2400
ये जो है उसके पास रुपीस थे, ये जो सर रुपीस वैसे है, सीधा निकल गया ना, हाँ 600 into 4। तो आसानी से आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ओरली निकाल सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में 75% खर्च हो रहा है तो 100 में से 75 माइनस हुआ तो 25% बचा, तो 25% ही क्या है, ये 600 है। तो या डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं 25/100 आया, तो ये 25% आपका आ गया, ये वैल्यू हमारी 600 है। आसानी से हम इसी वे में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोनों क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा। गौरांश, चलिए हैंड रेज डाउन हो गया। तो अभी क्या है कि अभी हमारी एक एक्टिविटी होगी, एक मैं क्या करूंगा, छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा। उसमें क्या है कि अभी इस समय सीबीएसई एक ट्रेनिंग करा रही है हम सब टीचर्स को कि एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एक कहानी के माध्यम से क्या होता है कि बच्चों में एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि वो स्टोरी को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगा जो बेस्ड है हमारे एक्टिविटी से बेस्ड, और उस पर जो है आप हम बताएंगे कि इस एक्टिविटी से कैसे रिलेट है, कोरिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। और उस एक्टिविटी के साथ साथ हम आपको कहानी भी सुनाएंगे, और फिर जो है आपका माइंड भी थोड़ा सा इसमें चलेगा। आपको मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ बताए, हमारी संख्या जो है पर्याप्त हो गई है, अप्रॉक्स 29-30 के आसपास अभी है बच्चे, तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। देखिए क्या हुआ बेटा कि 2 दोस्त थे, 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स का नाम जो है मैं ऐसे ही रेंडमली एक का नाम लाखन रख दिया, ठीक है। एक फ्रेंड का नाम था लाखन, दूसरे फ्रेंड का नाम था बुद्धि, ठीक है। तो लाखन और बुद्धि ये 2 दोस्त थे, दोनों को खेलना बहुत पसंद था, ठीक है बेटा, दोनों दोस्तों को खेलना बहुत पसंद था। तो जो बुद्धि था वो घर के आसपास खेलना पसंद करता था। बुद्धि जो था वो अपने घर के आसपास, उसके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि बेटा तुम घर से बाहर दूर नहीं जाओगे, बस घर के सामने ही आपको खेलना है। लेकिन जो है वो घर के सामने ही खेलता। लेकिन जो लाखन था वो जो है उसे आउटडोर में, घर से बाहर जाकर के खेलना उसे पसंद था। दोनों की एक कॉमन क्वालिटी थी कि वे दोनों को खेलना पसंद था, दोनों को खेलना दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती खूब अच्छी थी, स्टार्टिंग से दोस्ती अच्छी थी, दोनों दोस्त आपस में मिलते थे, और जब ये खेलना पसंद है तो जब इसकी बात मानता था तो घर के सामने खेलते थे, और जब ये जो है बुद्धि लाखन की बात मानता था तो जो है मौका लेकर के घर से बाहर भी जाके खेल लेता था। साथ में एंट्री क्या हुई, एक तीसरे दोस्त की एंट्री। तीसरा दोस्त जो था वहां पर जो है उसका नाम था हसमुख। हसमुख का मतलब क्या होता है, हसमुख, जिसका चेहरा हमेशा हंसता रहता है, हसमुख नाम था उसका। तो वो जो है उसकी खासियत थी उसे खेलना नहीं, उसे पढ़ना पसंद था। वो जो है जिसके साथ रहता वो जो है उसे पढ़ना सिखा देता, उसे इंटेलिजेंट बना दे, और उसको जो है ऊपर उठा दे। जैसे होता है ना कि आप अच्छे बच्चे के साथ आप रहेंगे तो आप जो है अच्छा चीज सीखेंगे, बुरे बच्चों के साथ आप रहेंगे तो बुरा सीखेंगे, ठीक है। तो जो है हमारे लाखन और बुद्धि आपस में मिलते थे तो खूब खेलते थे। लेकिन जो है साथ में जो तीसरा दोस्त था हसमुख, वे अपने दोस्तों, इन दोस्तों के साथ जब मिलता था तो इन सबको पढ़ना सिखा देता, ठीक है। अब जो है तो एक बार लाखन के साथ बुद्धि की दोस्ती हुई, तो लाखन और बुद्धि को दोस्ती हुई, तो बुद्धि ने और लाखन और हसमुख ने, तो ये दोनों पढ़ करके अपने को हायर लेवल पर ले गए। बुद्धि भी हसमुख के साथ मिलकर के अपनी पढ़ाई को हायर लेवल पर ले गए, ठीक है। लेकिन फिर भी घर का मामला था, कभी कभी वे फिर आ जाते थे नीचे और फिर अपना पढ़ाई भी करते थे। तो इन 3 दोस्तों के माध्यम से आज हमारा एक टॉपिक शुरू होने वाला है। इस कहानी को मैं अपने टॉपिक के आगे शुरू करूंगा, ठीक है। और आप बताइएगा कि ये दोनों तीनों जो है कैसे कोरिलेट है आज की एक्टिविटी से। तो पहले तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं बेटा, देखिए हमारे पास जो है एक कुछ मेरे सामने है, एक आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देखिए, सभी लोग ध्यान से देखना बच्चों। ये आप इसे देख रहे हैं, ये क्या चीज है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, एक ने भैया ने कहा रेक्टेंगल। चलिए और बताइए क्या है ये, फिर से बताओ, देखो बच्चों ये क्या है, इस सॉलिड का नाम क्या बोल सकते हैं,
हैंड रेज आप फ्री बोल सकते हैं बेटा, किसी को म्यूट नहीं किया गया, अनम्यूट करिए, बोलिए। सर क्यूबॉइड हो सकता है। हाँ यस, ये हमारे सभी भैया जो है क्यूबाइड है, इन्होंने कहा क्यूबाइड। ओके सब लोग ओके है, क्यूबाइड है, ठीक है। चलिए एक और मेरे पास है ऐसे ही कलरफुल, एक और हमारे पास है, आप देख रहे हैं इसे, ये क्या है बेटा, क्यूबॉइड है। ये भी क्यूबॉइड। आपका क्यूबाइड है, बहुत सुंदर। तो पहले तो आप देखेंगे कि क्यूबाइड हमारा जो है कैसे है। अब क्यूबाइड को थोड़ा मैं और समझाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूँ। इस क्यूबाइड को यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ आपको अपनी कहानी से इसे पहले को रिलेट करूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं इसके आगे प्रोसीजर आगे इसको बढ़ाऊंगा। तो पहला तो हमारी बात हुई, हमारा जो है पहला कैरेक्टर कौन था, लाखन। तो लाखन जो है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा पहला दोस्त है, द फर्स्ट फ्रेंड। और उसका दूसरा दोस्त कौन सा है, बुद्धि। तो वो जो है हमारे पास, वो बुद्धि, वो घर के सामने खेल रहा है। तो खेल रहा है तो उसके सामने जो है यहाँ पर एक प्लेग्राउंड तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है लाखन एल से, ये बुद्धि बी से। ध्यान सुनना बच्चों पूरी बात को। लाखन जो है एल से, लाखन का फर्स्ट नेम जो है एल है, तो उसका नाम हमने जो है लाखन रख दिया। ब्रीथ यानी चौड़ाई है, इसका नाम क्या रखा हमने, बुद्धि। और तीसरा दोस्त था जो है हंसमुख, तो वो जो है उसकी वो क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। हम उसको भी मिलते हैं उससे भी। तो ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास जो दोनों दोस्त मिले, तो ये जो है इसको भी यहां से हम टॉप पर ले गए। अब इसको देखना बच्चों, यहां से जब हमारे पास ये तीनों दोस्त थे, ये थोड़ा सा जब बुद्धि को मिला तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर फॉर्म हुई। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आप फिगर को देख लें फिर मैं बताता हूं फिगर को। तो ये हमारे पास तो ये हमारे हो गए यहां से लाखन भाई साहब, और ये हमारे हो गए बुद्धि, और ये हमारे पास जो है ऊपर की ओर ये जो है हंसमुख, ठीक है। तो लाखन और बुद्धि मिले तो नीचे जो है उन्होंने अपना प्लेग्राउंड तैयार कर लिया। लाखन और बुद्धि मिले तो नीचे उन्होंने प्लेग्राउंड तैयार कर लिया। लाखन और हंसमुख मिले तो ये सामने जो है अपने को डेवलप किया, पढ़ाई लिखाई करके एक ग्राउंड तैयार कर लिया। हंसमुख और बुद्धि मिले तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर लिया। फिर इसके बाद जो है कई बार जो है फिर ये दोनों फिर अपने पुराने पोजीशन पे आ जाते थे, तो फिर से हंसमुख इन लोगों को दूसरी बार फिर से इनको डेवलप करता था, इनको पढ़ना लिखना सिखा करके इन्हें उठाता था। तो फिर से जो है लाखन और हंसमुख की दोस्ती हुई तो उन्होंने दूसरा प्लेग्राउंड तैयार कर लिया। बुद्धि और लाखन टॉप में गए, दोनों पढ़कर के विद्वान हो गए, तो उन्होंने भी आपस में मिलकर के ऊपर का एक लेवल तैयार कर लिया। तो ये हमारा जो है क्यूबाइड फेस आपका तैयार हुआ। अभी मैं इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। अभी आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास आज की जो हमारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आप देखें। हमारे पास जो एक छोटा सा आप देख रहे हैं, एक हमने जो है एक बनाया है ऐसे मैट। आपने क्यूब के लिए भी मैंने एक मैट बनाया था और क्यूबाइड के लिए भी मैं एक मैट बनाया। इस क्यूबाइड में आप देख रहे हैं इसमें भी कितने फेस हैं, 6 फेस है। ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास पहला नंबर 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, और इसके बाद जो है ये हमारा 5 है, और ये हमारा क्या है 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं ऐसे फोल्ड करता हूं। देखिए मैंने फोल्ड किया तो एक हमारे पास जो है इस तरह से एक हमारा बन गया, आप देख रहे हैं इस तरह से बन गया। और दोनों साइड से हमारे पास ये जो फेस थे इसको मैंने यहां से क्लोज किया और यहां से हमने क्लोज किया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बिल्कुल सेम जो है एक क्यूबाइड बनकर के तैयार हो गया। आप लोग देख रहे हैं ये क्यूबाइड हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बच्चों में थोड़ा सा आपको मैं चीजों को समझा रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। पहले तो हमारे पास जो है जब लाखन और बुद्धि मिले, आपके सामने एक फेस दिखाई दे रहा है, ये जो है लाखन और बुद्धि एल और बी आपस में जो है मिल चुके हैं, तो इनका प्लेग्राउंड तैयार हो गया। आप देख रहे हैं बच्चों इसे,
तो इसे मैं लिख लेता हूं कि प्लेग्राउंड को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर LB प्लस। इसे पापा अभी ध्यान देखो बच्चों, ये जो है प्लेग्राउंड ऐसा नहीं था, ये दोनों जब नीचे थे, अब उसके बाद फिर जो है लाखन और बुद्धि, ये दो फेस है, देख रहे हैं, इधर भी पिंक है, इधर भी पिंक है। तो एक बार जो ग्राउंड नीचे तैयार था लाखन बुद्धि का, वो ग्राउंड ऊपर भी तैयार था। ये दो बार दो प्ले ग्राउंड उनको मिल गए, यानी वो नीचे भी खेल सकते हैं और दोनों पढ़ाई करने के बाद टॉप लेवल पर भी खेल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो गया LB। अभी ध्यान से देखना बच्चों, फिर इसके बाद जो है लाखन और हसमुख आपके सामने यहाँ पर फिर से आ गए, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो लाखन था, इन्होंने एक प्लेग्राउंड और तैयार किया जहां पर केवल पढ़ाई हो सकती थी, तो वो है हमारे पास जो है HL, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फिर से एक और प्लेग्राउंड तैयार हुआ, ये भी हमारा क्या है HL। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये HL प्लस HL, और इसके बाद ये जो है हमारे पास साइड में बुद्धि और हसमुख यहाँ भी है और बुद्धि और हसमुख यहाँ भी है। देखिए आप ध्यान से बच्चों, दोनों साइड में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये बुद्धि हसमुख और बुद्धि हसमुख, ये जो है क्या है, इन सभी के फेस, ठीक है बच्चों। ये जो हमने क्यूबाइड बनाया, इस क्यूबाइड में सामने का फेस, पीछे का फेस, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, टॉप का फेस, बॉटम का फेस, सभी फेस को मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया। BH और BH कितना हो गया, 2BH, और HL और HL, अरे यार सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यस। अब हमने इसमें से क्या मैं किया, लाखन को पता कॉमन नहीं लिया, मुझे 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये किसका आइडेंटिटी बन गया, सरफेस एरिया, यानी क्यूबाइड की जितनी सतह है, जितनी सरफेस है जिसे हम टच कर सकते हैं, उन सभी की सरफेस एरिया जो है क्या होती है, वो होती है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इस सरफेस एरिया को बच्चों हम जो है आपके सामने इन्हें वेरीफाई कर। अब मैं पूछना चाहूंगा बेटा कि यहाँ पर जो तीन दोस्तों की कहानी थी, तीन दोस्तों की कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या आपने सीखा, एक एक करके बोलना है। कहानी जो जैसा दोस्त होगा उसको वैसा बनाएगा। आप लोग इसे एग्री करते हैं? यस सर। अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे तो आपको अच्छा दोस्त अच्छा ही सिखाएगा। हाँ, ये भैया तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। यस सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर ये स्टोरी आपने खुद क्रिएट की है, बिल्कुल बेटा, रेंडमली मैं अभी यहीं पर आपके सामने जो है, आज मंडे था, ट्यूसडे था, तो मैंने यहीं पर रेंडमली क्रिएट किया और L, B और H से मिलता जुलता मैंने नाम ढूंढा। मेरे दिमाग में जो नाम आया, L से मैंने लाखन नाम रख दिया, B से जो है हमने बुद्धि नाम रख दिया और H से एक हसमुख नाम दे दिया, ठीक है। H जो है ऊंचाई पर ले जाना, यानी पढ़ाई लिखाई इंसान को हमेशा कहां ले जाती है, ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पर ले जाती है, ठीक है। और खेलने के लिए क्या चाहिए, हमेशा एक ग्राउंड चाहिए। तो हमने जो है LB को खेल के ग्राउंड से रिलेट कर दिया, यहाँ पर ये पूरा प्लेग्राउंड नीचे हो गया। अब दोनों पढ़ाई करके ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्होंने जो टॉप लेवल के गेम खेलेंगे। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों जैसा गेम खेलते हैं, कम पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखों जैसा गेम खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपका डिलीवर हो रही हैं, ठीक है बच्चों। और बताइए कि आज जो मैंने बताया इससे और क्या क्या आपके मन में ख्याल आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए, रेज हैंड करें, हैंड यू रेज एंड बोलिए, क्योंकि ये एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी, ये मैंने क्रिएट किया है, आप मेरे से बेटर कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। किसी कुछ बोलना है? सभी लोग समझ गए क्यूबाइड की सरफेस एरिया कैसे फाइंड होती है? शब्द नहीं है क्यूबाइड की सरफेस एरिया। तो आज की हमारी एक्टिविटी है टू वेरीफाई द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। हमने पिछले वाले एक्टिविटी में क्यूब की सरफेस एरिया को हमने बताया था, आज हमने क्यूबाइड की सरफेस एरिया को बताया, प्लस हमने एक और एक्टिविटी की, स्टोरी टेलिंग की। मैथ में कहानी क्या सिखाएंगे, मैथ की ये कहानी है, स्टोरी टेलिंग।
ओके बेटा, तो हमने जो है फिर से आपको एक बार मैं दिखा रहा हूं क्यूबाइड। हमारे पास जो है 2 क्यूबाइड है, देखिए, तो ये 2 क्यूबाइड है, इन दोनों क्यूबाइड्स को आप देख सकते हैं, ये दिस इज द ब्लॉक बोल सकते हैं। और क्यूबाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो फेस बिल्कुल सामने है वैसा ही फेस बिल्कुल बॉटम में, ये जो फेस राइट साइड में है वही फेस आपके लेफ्ट साइड में, जो आपके टॉप में है, फ्रंट में है आपके सामने दिख रहा है, वही आपके बॉटम में दिखाई दे रहा है। तो दो फेस जो है सभी जगह, ठीक है। तो एलबी भी 2 बार है, BH भी आपके 2 बार है, HL और HL भी आपके पास 2 बार है। तो सभी को मैंने 2 2 2 लिख दिया, 2 को कॉमन लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बेटा, तो अभी जो है आप सभी जो है आपको आज की एक्टिविटी कैसी लगी ये भी बताना है बेटा। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, और आप जो है आपके मन में कुछ और भी ओपिनियन है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, हम आपको सुनेंगे और कुछ अच्छे विचार आएंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम जो है आपको इसे और ज्यादा बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो अभी हमारे पास जो है हम आज अच्छा, तो अभी हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Here, the question number 6 is, लिखा है कि if, ध्यान सुनना बच्चों, if 60% people in a city like cricket, अगर 60% लोग आपके शहर में क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोग जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम, बाकी बचे हुए जो है दूसरे गेम को खेलना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हम लोगों ने खेल की बातें की तो खेल वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़ाई वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप बिल्कुल व्यक्ति जैसा काम करता है उसके साथ आसपास वैसे लोग भी मिल जाते हैं और वैसा उसका एटमॉस्फेयर आसपास का अपने आप तैयार हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखा है कि क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं, ध्यान देखना बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। पहले जो है क्रिकेट, सी से क्रिकेट हो गया, ये आपका हो गया कितने परसेंट है, 60%। ध्यान सुनना बच्चों, क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं, 60%। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 30%, 30% लाइक फुटबॉल। अब बाकी जो है अदर, अदर के लिए हमने ओ लिखा, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, वैसे जनरल वे में तो हम एक चीज देखते हैं कि 60%, 30% कितना हो गया हमारे पास, 60 प्लस 30 90 हो गया। अब बचे कितने, तो 10% बचे हैं, 10% जो है अदर गेम खेलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर इसमें कहा जा रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो यहां पर लिखेंगे अदर गेम। तो इसे फाइंड करने के लिए लिखेंगे क्रिकेट परसेंट प्लस फुटबॉल परसेंट प्लस अदर गेम परसेंट इज इक्वल टू 100, यानी कि सब मिलकर के कितने परसेंट हो जा रहे हैं, 100% हो जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, तो क्रिकेट वालों की संख्या हो गई 60%, फुटबॉल की संख्या हो गई 30% और अदर गेम को हमें अभी बताना है। तो ये हमारे पास हो गया अदर परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस ये हमारा हो गया 90, दिस इज, तो ये हमारे पास अदर गेम परसेंटेज इक्वल टू 10%। 10% तो पहला आंसर, यानी 10% लोग जो है ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ करके दूसरे गेम को खेलते हैं। फिर इसके बाद लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, तो ये बोला गया 50 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख में हम यहां पर लिख देते हैं 50 लाख। ठीक है, ये दूसरे गेम यहां पर जो है पसंद करते हैं, ये टोटल संख्या हो गई। अब इसमें बोला जा रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम।
तो यहाँ पर प्रत्येक के गेम के जो है कितनी कितनी संख्या होगी इसे हमें बताना है। तो ध्यान सुनना बच्चों, पहले हमें निकालना है क्रिकेट। हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की संख्या कितनी है 60%। यहां लिखेंगे 60% ऑफ 50 लाख, तो दैट इज इक्वल टू 60/100 इंटू 50 लाख। तो ये हमारा एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, दैट इज इक्वल टू 30 लाख। 30 लाख जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। अब बारी आ गई फुटबॉल की, तो अब आइए हम फुटबॉल को भी देख लेते हैं यार। फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले की हमारे पास जो संख्या है हियर द फुटबॉल इज 30%, इस वैल्यू इज 30% ऑफ यहां पे 50 लाख, 50 लाख। अब 50 लाख यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हियर 30/100 इंटू 50 लाख, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, दैट इज इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख लोग जो है ऐसे हैं जिनको जो है फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब बाकी रह गए अदर गेम, तो अदर के लिए हम यहाँ पर अदर की बात कर रहे हैं। पहला हमने जो है क्रिकेट की बात किया, फिर इसके बाद हमने फुटबॉल की बात किया, और अब हम अदर की बात करते हैं। अदर गेम में हमारे पास जो है अदर गेम कितना है 10%, तो यहां लिखेंगे 10% ऑफ 50 लाख, तो हियर दैट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 50 लाख, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, दैट इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे खेल पसंद है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन को आप जब तक अपने अनुसार मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अपने अनुसार जो है मॉडिफाई करिए। उसके बाद फिर जो है एक एक जिसकी जैसी बातें पूछी गई है उसके हिसाब से आप अपना आंसर अपने तरफ से अपनी ओपिनियन के साथ इसमें दें। तो अभी बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीडियो जो है ऑफ है, और कुछ बच्चे केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं अटेंडेंस लगाने, ठीक है। तो अटेंडेंस तो उनकी लगती है, लेकिन जो है जो पूरे टाइम रहते हैं उनके परमानेंट अटेंडेंस यहाँ पर रेगुलर वे में लग रही है, ठीक है। जो थोड़ी देर के लिए आए वहां करके चले गए उनकी अटेंडेंस को भी नोट किया जा रहा है, कौन कितने ड्यूरेशन में रहा, ठीक है। तो इस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है क्या? Any problem in this question? किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। तो हमने जो है इस एक्सरसाइज को एक बार जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, और कुछ बातें आपसे हमें करनी थी अभी। हाँ, सभी एक बार अपनी वीडियो ऑन करें तो बेटा। ये सार्थक, सुप्रज्ञ, और इसमें यहां केशव रस्तोगी, दक्ष नेगी, हर्ष कुमार, हार्दिक भट्ट, सिद्धार्थ, प्रीत अरोड़ा, तन्मय मेलकानी, आरवीर सिंह, तुषार चौधरी, गुरु चौधरी, सभी अपनी वीडियो ऑन करें। सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए। अभी हमारे पास जो है मैंने आपको फिर से दिखाया, हमारे पास एक मैट है। इस मैट में आपके पास यहां देखिए 6 फेस है। तो जो हमारे पास जो है पिंक कलर में है 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, उनकी एरिया भी बिल्कुल जो है सेम होगी, L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो फेस हमारे पास येलो कलर में है फर्स्ट एंड थर्ड, तो उसकी एरिया जो है HL और HL यहां पर मैंने लिख रखा है। फिर इसके बाद यहां पर जिसका जो नंबर हमारे पास 5 है और 6 है, ग्रीन कलर से है, उनकी एरिया यहां पर आप देखिए BH और BH लिखी गई है। ये सभी एरिया को अगर मैं प्लस करूंगा तो 2 टाइम LB, 2 टाइम BH, 2 टाइम HL, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। I have a cuboid here, this is a cuboid like this, एक फ्रंट का फेस,
बैक का फेस, टॉप का फेस, बॉटम का फेस, ये सभी जो है हमारे 6 फेस हैं। इन 6 के 6 फेस को हम जो है आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमारे सामने जो है भैया हैं अभिज्ञान वेद। अभिज्ञान वेद, अनम्यूट योरसेल्फ। ये अभिज्ञान वेद कहीं चले गए। चलिए तेजस चौधरी, तेजस Yes, चौधरी sir. बोलिए।